हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विश्वविद्यालय की जो दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था। आपने ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज के बारे में तो सुना होगा, बट क्या आपको पता है कि इन सबसे पहले भारत ने दुनिया को क्या दिया था? आज हम इस वीडियो में जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, उसकी शुरुआत, उसका विकास और कैसे एक समय पर वो ज्ञान का महासागर था। नालंदा एक संस्कृत शब्द है जो 3 शब्दों को मिलाकर बना है, ना, आलम, दा, जिसका मतलब होता है गिवर ऑफ नॉलेज। ये यूनिवर्सिटी बिहार के राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। इसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य के दौरान हुई और ये 5th सेंचुरी में बनाया गया था। नालंदा ये विश्वविद्यालय सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का केंद्र था। ये वो समय था जब स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ाई करते थे और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास इतना ज्ञान होता था कि वो स्टूडेंट का टेस्ट लेते थे। दुनिया भर से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे। चाइना, तिब्बत, पर्शिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, ईरान, मंगोलिया और कई देशों से। नालंदा दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ एकोमोडेशन भी फ्री मिलता था। नालंदा के महान टीचर्स में आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत और नागार्जुन जैसे नाम शामिल थे। आर्यभट्ट, जिसने पूरी दुनिया को जीरो दिया, वो भी यहाँ के स्टूडेंट थे और बाद में HOD बने, जिसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। यहाँ पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स अपने समय में काफी ज्यादा एडवांस थे। थियोलॉजी, ग्रामर, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी और बहुत कुछ। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 2,000 से ज्यादा टीचर्स यहाँ हमेशा प्रेजेंट रहते थे। यह कैंपस इतना विशाल था कि 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ था। 108 ब्लॉक्स और 11,000 से ज्यादा कमरे थे। आज के समय में उत्खनन के बाद भी इस कैंपस का सिर्फ 10% ही मिल पाया है। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इसे जला दिया गया। बख्तियार खिलजी, जो कि अफगानिस्तान के खिलजी कबीले से था, उसने 12th सेंचुरी में इस विश्वविद्यालय पर हमला किया। खिलजी ने यहाँ के स्टूडेंट्स और टीचर्स को मार दिया और पूरी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। ये अटैक इतना भयानक था कि नालंदा 3 महीनों तक चलता रहा। हमारी पुरानी किताबें और ज्ञान का खजाना सब भस्म हो गया। आज भी नालंदा हमारे इतिहास का एक अनमोल हिस्सा है। यहाँ से जो ज्ञान विदेश गया वो आज भी वहाँ के विद्यालयों में सिखाया जाता है। इस वीडियो को देखकर हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हमें अपने इतिहास को समझने और संजोने की जरूरत है। नालंदा हमें सिखाता है कि शिक्षा का इतना महत्व और कितनी ज्यादा जरूरत है। अब हम बात करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के यूनिक फीचर्स एंड कैरिकुलम के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी अपने समय की एक ऐसी विश्वविद्यालय थी जिसे अपने अनोखे विशेषताओं और व्यापक पाठ्यक्रम के लिए जाना जाता था। इस विश्वविद्यालय ने न सिर्फ भारत बल्कि विश्व भर के छात्रों और विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। नालंदा की एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी यहाँ की विशाल पुस्तकालय, जिसे धर्मगंजा के नाम से जाना जाता था। ये पुस्तकालय 3 विभागों में बांटा गया था: रत्नासागर, रत्नादढ़ी और रत्नारंजका। यहाँ प्राचीन पुस्तकों, हाथ लिखित पांडुलिपियां और ग्रंथों का विस्तृत संग्रह था। ये पुस्तकालय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए ज्ञान का भंडार था। नालंदा यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक और विविधता से भरपूर था। यहाँ व्याकरण, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म, चिकित्सा ज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र और फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। व्याकरण और तर्कशास्त्र यहाँ का प्रमुख विषय था, जहाँ छात्र न्याय, हेतु विद्या और संगीत का शिक्षण प्राप्त करते थे। चिकित्सा ज्ञान और योग का अध्ययन भी यहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से किया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी की ख्याति न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में फैली हुई थी। यहाँ के ज्ञान की दीप ज्योति दुनिया के कई कोने से विद्यार्थियों और विचारकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के सबसे प्रसिद्ध विदेशी छात्र में से एक थे जू जैंग, जो चाइना से भारत आए थे। उन्होंने यहाँ 7 वर्ष तक अध्ययन किया और बौद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे। जू जैंग ने अपनी किताबों में नालंदा का विवरण दिया हुआ है। उन्होंने बताया उन्होंने यहाँ के शिक्षण पद्धति और विशाल लाइब्रेरी का जिक्र किया हुआ है। एक और महान विदेशी विद्वान यी जिंग, जो चाइना से आए और यहाँ कई वर्षों तक रह के अध्ययन और अनुसंधान करते रहे।
यूजिंग ने अपनी यात्रा और अध्ययन के अनुभव को लिखित रूप से दर्शाया है, जिससे हमें उस समय के नालंदा यूनिवर्सिटी के विशाल और विचित्र व्यवस्था का पता चलता है। नालंदा यूनिवर्सिटी का करिकुलम बहुत ही विस्तृत और व्यापक था। यहाँ व्याकरण, न्याय, बौद्ध धर्म के अलावा चिकित्सा, संगीत, योग और विज्ञान के कई विषय पढ़ाए जाते थे। विदेशी छात्र यहाँ के विस्तृत और ज्ञानवर्धक शिक्षा से बहुत प्रभावित होते। यहाँ के शिक्षक अपने विषय के महान ज्ञाता होते थे और उनका शिक्षण तरीका बहुत ही रोचक और प्रभावित करने वाला होता था। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाता था, जहाँ शिष्य अपने गुरु के साथ साथ रहकर अध्ययन और अनुसंधान करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रभाव न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी देखने को मिलता था। चाइना, जापान, कोरिया, श्रीलंका और अन्य देशों के छात्र यहाँ से प्रेरित होकर अपने देश में भी ऐसे ज्ञान केंद्रों की स्थापना करने लगे। बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में भी नालंदा का योगदान तुलनीय रहा। यहाँ के विद्वान अपने ज्ञान और अनुसंधान से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को विशाल रूप से फैलाने में सफल रहे। नालंदा की शिक्षण पद्धति अपने आप में अनोखी थी। यहाँ के शिक्षक और गुरु अपने विषय में महान ज्ञानी होते थे और अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष और प्रश्नोत्तर के माध्यम से ज्ञान प्रदान करते। गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर यहाँ छात्रों को प्रभावित और प्रेरणा प्रदान करने में प्रयासरत रहते थे। शिक्षक और शिष्य के बीच में यह संबंध उनके ज्ञान के प्राप्ति और व्यवहारिक अनुभव को और भी गहरा बनाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ के शोध कार्य और विद्वत्ता के लिए भी प्रसिद्ध थी। यहाँ के विद्वान अपने अनुसंधान से नए नए विचारों और सिद्धांतों के विकास करते थे। बौद्ध धर्म के सहित अन्य धार्मिक और वैज्ञानिक विषयों पर भी यहाँ पर विस्तार रूप से अनुसंधान किया जाता था। यह विश्वविद्यालय अनुसंधान के क्षेत्र में अपने आप में महान योगदान के लिए जानी जाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी का विशाल परिसर अपने आक्रामक वास्तुकला और रचना के लिए प्रसिद्ध भवन, पाठशाला, विहार और मंदिर सभी को उस समय के बेहतरीन स्थापत्य का उदाहरण माना जाता है। यहाँ के विहार छात्रों के रहने के लिए, अध्ययन के लिए उत्तम सुविधाओं से युक्त। हर हॉस्टल में स्टडी हॉल, जिम्नाजियम और ध्यान के लिए स्थान भी था। नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शिक्षा का स्थल नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र और महासागर भी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास कितना समृद्ध था हमारा। हमें अपने ज्ञान का मान रखना चाहिए। नालंदा के विध्वंस के बाद के अवशेष को संरक्षित करने के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ये संरक्षण प्रयास नालंदा के इतिहास और विरासत को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स को और सजेशंस को हमारे कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।